राधे राधे सभी को। तो साथियों, इस वीडियो में जो अपने चर्चा करेंगे आज सीईटी वालों के लिए, जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े, कौन से सब्जेक्ट को मजबूत करें, कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आने की संभावना है, ताकि आप इस जो भी मैंने यहाँ पर लिखे उसके अकॉर्डिंग आप उस सब्जेक्ट को पहले अच्छे से पढ़ लो, बाकी जो बचते हैं बाद में, यानी कि 40% आपको कवर करना है, 40% लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें इसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, यहीं से ही हमारे 40% कवर हो रहे हैं। तो साथियों, इसमें अपने चर्चा करते हैं कि कौन से विषय से कितने प्रश्न बनेंगे, कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े ताकि अपना 40% क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो साथियों, यहाँ पर मैं दोनों की बात कर रही हूँ, 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की, ठीक है। बात करते हैं साथियों अपने साइंस की। तो देखो, एक तो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि वैसे तो मैं अगस्त में स्टार्ट करूँगी रीट वालों के लिए भी और सीईटी दोनों के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है, पर इससे पहले मेरा एक विचार है कि अभी जैसे संडे आएगा ना, उस संडे को देखती हूँ कि साइंस के लिए जितने भी आपके टॉपिक है उनका अच्छे से बढ़िया से प्रश्न बना करके साथ में व्याख्या करके, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है उसकी 2-3 क्लासेस लगा दूं, ताकि इस 2-3 क्लासेस में ही आपका साइंस पूरा हो जाए। तो मैं साइंस सोच रही हूँ साथियों आपको साइंस के करवाने का, ठीक है ना। तो आप साइंस का देखो, 12th की बात करते हैं साथियों, 20 से प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो 21, 22, 23 ऐसे लेकर के आप चलो, यानी कि 20 प्लस प्रश्न यहाँ पर 12th लेवल वालों के लिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन लेवल वालों की बात करें, 10 से प्लस ही प्रश्न रहेंगे यहाँ पर भी विज्ञान में। तो सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ देखने को जो आप सोचो तो विज्ञान वाले में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने कभी पढ़ी भी नहीं है तो भी देखो, मैं इस हिसाब से आप बिल्कुल भी ऐसे बोरिंग फील नहीं करोगे, यानी कि मैं एक ऐसे बोलते हैं ना कि आपको 2-3 वीडियो में ही सब कुछ कवर करवा दूँ। उसके अलावा आप जहाँ से भी देखो, बुक से पढ़ो या कहीं से भी वीडियो देखते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर ये साइंस वाला मैं करवा दूंगी। बात करते हैं साथियों हिंदी इंग्लिश की। देखो, 12th में बात करें साथियों तो यहाँ पर दोनों में ही 10 से ऊपर ही प्रश्न रहने वाले हैं, और हिंदी इंग्लिश भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है ना। और यहाँ ग्रेजुएशन लेवल की बात करें साथियों तो यहाँ पर आपके हिंदी में 10 से ऊपर ही प्रश्न बन सकते हैं, 10-15 आप लेकर के चलो, 8 से 10 प्रश्न आप अंग्रेजी में लेकर के चलो, ठीक है। बात करें साथियों कंप्यूटर में लगभग सेम रहेंगे आपके, 10 प्लस ऊपर ही जाएंगे प्रश्न, ठीक है ना, 10 या 10 से ऊपर। अपने बात करें साथियों आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की बात करते हैं राजस्थान, तो 12th वाले में बात करें साथियों तो 15 प्लस ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। इधर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो 20 प्लस प्रश्न रहने वाले हैं। राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की बात करें तो साथियों इधर 10 प्लस प्रश्न रहने वाले हैं। ग्रेजुएशन लेवल में बात करें तो 20 से 27 क्वेश्चन लेकर के चलो। भारत के भूगोल की बात करें 8-10 क्वेश्चन इधर 12th वालों में रह जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल वालों में 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं। राज व्यवस्था की बात करें साथियों, भारतीय और राजस्थान राज व्यवस्था दो की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, भारतीय राज व्यवस्था की मैंने क्लासेस लगा रखी है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ भी आ जाएगी। देखो, जहाँ आप ना एक चीज़ ऐसे मत समझा करो, आप पहले तो सबसे जो मेन रोल रहता है ना, आपका सिलेबस होता है, उस सिलेबस को निकालो। वहाँ चाहे यूट्यूब पे देखो, चाहे कहीं पर भी देखो, आपको चाहे वो क्लासेस सेकंड ग्रेड नेम से चाहे रीड की है, ये मत सोचा करो कि यहाँ पर तो सेकंड ग्रेड के लिए अलग से होएगी, अलग से कुछ नहीं होएगी, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई ऐसे नहीं है कि प्रश्न अब अगर आप सीईटी करोगे तो आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछेंगे, अभी लेवल किसी में भी इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो आप जितनी भी क्लासेज है वो राजस्थान राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था के आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगी, अगर आप कहोगे तो जितने भी आपके टॉपिक है साथियों मैं फिर से करवा देती हूँ, क्योंकि इनके तो नोट्स बने पड़े हैं। बाकियों की जैसे अभी साइंस की करवाऊंगी तो मेरे को नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी की बात करें साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं, मैं अगर चाहूँ तो 15 दिन में पूरी की पूरी कंप्लीट करवा सकती हूँ आपको। तो आप खुद सोच के देखो, अपने बात करें इसमें प्रस्तावना भी आपके उद्देश्य का है ना, तो ये मैंने बहुत शानदार तरीके से करवा रखा है। मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य आपके, नीति निर्देशक तत्व आपके सीईटी वालों के हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति, ये भी संविधान है आपके हैं। और बात करें साथियों राज्यपाल, राष्ट्रपति भी है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद भी है, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद भी है, विधानसभा भी है, संसद भी है,
और राजस्थान उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये भी आपके है। अब अपने आयोग की बात करें साथियों, तो आपके आयोग कौन से है, तो एक सबसे पहले मैं यही काम करूंगी, जितने भी आयोग है सीईटी में, उन आयोग की एक मैं अलग से क्लास डाल दूंगी, जिसमें आपको पढ़ना है राजस्थान लोक सेवा आयोग, और राज्य निर्वाचन आयोग भी पढ़ना है, राज्य सूचना आयोग भी साथियों आपको पढ़ना है। इसके साथ राज्य मानवाधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मानवाधिकार आयोग के बहुत ही शानदार तरीके से भी मैंने नोट्स बनाए हैं, डाल दूंगी क्लास, ठीक है। राज्य का मुख्य सचिव व जिला प्रशासन हो गया, ये जितने भी आपके हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो आयोग की मैं अलग से क्लास डाल दूंगी। अभी देखो इसी मंथ में लास्ट तक आपके आयोग की और हो सके तो इसकी साइंस की क्लास आ जाएगी फिर, क्योंकि अगस्त में मैं रीट का भी लेकर के चलती हूँ कि रीट और सीटी के जो सेम टॉपिक है। तो पॉलिटी में काफ़ी आपके टॉपिक रह जाते हैं, काफ़ी है टॉपिक। और वो भी है आपके नगरीय निकाय है ना, पंचायती राज, वो भी तो है, वो मैंने क्लासेस डाल रखी है। चाहे वो सेकंड ग्रेड के लिए आप प्ले लिस्ट चेक करोगे ना, तो आप जैसे ही प्ले लिस्ट चेक करोगे आपके सामने 4-5 ऐसे आएगी, आप स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे भी और आ जाएगी, और वहाँ पर पॉलिटी की 2-3 प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप देख लेना, जिसमें सारी की सारी है, वो आप वहाँ से कवर कर लेना, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग है, वो बात करें साथियों, 20 से 25 क्वेश्चन है 12th लेवल वालों के, ग्रेजुएशन लेवल वालों के भी यहाँ 15+ ही क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें साथियों, तो राजस्थान करंट अफेयर्स तो भाई देखो, अब यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे टीचर्स है, शिव सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसके अलावा आप डेली अपडेट रहो, ठीक है ना। और वैसे तो अभी मैं डालूंगी जो भी जितने भी कुछ भी होते हैं, चाहे वो करंट से कुछ भी हो, वो मैं यूट्यूब पे यहाँ पर इस पे अपने टेलीग्राम पे डालती रहूँगी, ठीक है ना, अपडेट जो भी रहता है। बाकी आप सूजस भी पढ़ लेना, ठीक है ना। और मेन चीज़ जो है कि टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज है, वो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो कल करवाई थी मैंने अपने राज्य जो मानवाधिकार आयोग है साथियों, उसके कुछ प्रश्न डाले थे, काफ़ी अच्छे थे प्रश्न, ठीक है। और आज मैंने बोला है आपको कि आर्ट एंड कल्चर की जो भी है वो भी क्विज करेंगे। अभी उसमें टॉपिक नहीं बताए हैं, पर मैं बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक करेंगे। अपने कर लेंगे एक तो हस्तकला और लोक संगीत और लोक नाट्य, इनके अपने आर्ट एंड कल्चर के। बाकी साथियों बात करूँ तो जैसे ही अभी जैसे इन 2-3 का हो जाएगा ना क्विज, उसी टेलीग्राम पे मैं ये बोल दिया करूँगी डेली कि कल अपने इस चीज़ की क्विज करेंगे, है ना। तो सीईटी और रीट वालों के लिए तो मैं स्पेशल यही है कि आप क्विज बहुत अच्छे से करते हो, तो आपका वहाँ पर टेलीग्राम पे मैं करवा दूंगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। साथ में आप चाहे बुक से पढ़ते हो, चाहे यूट्यूब से, चाहे कहीं से, चाहे कोर्स ले रखा है, वो आप कंटिन्यू रखो। और वैसे मैं भी अभी अगस्त से स्टार्ट करूंगी। इससे पहले मैंने बोला है या तो देखो साइंस की क्लास आ जाएगी या फिर आपके पॉलिटी की आ जाएगी, ठीक है ना। आयोग की तो पहले आ जाएगी, बाकी मैं प्ले लिस्ट बना दूंगी। और दोबारा बोलोगे कि हमें तो मैम अभी दोबारा करवा दो अच्छे से, तो मैं आपको पॉलिटी पूरी दोबारा करा दूंगी। ज़्यादा नहीं, मैं तो 15 दिन में ही आपको कवर करवा सकती हूँ, कोई वो बात नहीं है। और सेकंड ग्रेड में आपने देखा होगा कोई क्वेश्चन बाहर भी नहीं गया था पॉलिटी से, तो कोई भी प्रश्न बाहर नहीं गया, बहुत ही अच्छे भी प्रश्न थे साथियों। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो उन्होंने सही भी किया होगा। तो देखते हैं 1-2 दिन में या फिर संडे तक देखते हैं साइंस की क्लास का, ठीक है। और पॉलिटी की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी साथियों। और टेलीग्राम चैनल है अपना स्टडी पॉइंट हब, और हिंदी इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट करूँगी। तो थैंक यू साथियों।